ये और कोई नहीं बल्कि ऑस्ट्रियन सेल्समैन जिसका नाम डीट्रिच मातशीस था। दोस्तों, डीट्रिच 20 मई 1944 1944 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव संक्त मरीन में पैदा हुआ। डीट्रिच शैम्पू और टूथपेस्ट की कंपनी में बतौर सेल्समैन काम किया करता था। उसको काम के सिलसिले में बहुत ट्रैवल करना पड़ता था और वो अब इस काम से काफ़ी उकता चुका था। लेकिन उस फ्लाइट में जब उसको जेट लैग हुआ तो क्रिएटिंग डैंग पीते ही उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ और उसने अपना ये ट्रिप बहुत इन्जॉय भी किया। उसको ये ड्रिंक जेट लैग से छुटकारा पाने का एक देसी टोटका लगा। वो फ्लाइट से उतरकर अपने होटल चला गया। हांगकांग में ही जब वो होटल में था तो उसने एक अखबार के आर्टिकल में पढ़ा जिसमें लिखा था लिपोवाटिन, जो हमने शुरू में बताया था कि वो एनर्जी ड्रिंक भी अपनी टेस्ट की वजह से काफ़ी मुश्किलात का शिकार था। अब वो जापान का सबसे बड़ा टैक्स पेयर बन चुका था। ये खबर पढ़ते ही डीट्रिच को ऐसा आइडिया आया जिसे वो नज़रअंदाज ना कर सका। जैसे कि वो जानता था कि एनर्जी ड्रिंक का ये बिजनेस अब बहुत अच्छा चलेगा। साउथ एशिया में इस आइडिया ने उसकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट का किरदार अदा किया। उसने सोचा कि वेस्टर्न साइड पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है और उस ड्रिंक को पीते पीते अपने दिमाग में पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना ली कि कैसे ये ब्रांड ग्लोबली बिक सकता है। और फिर क्या था, एक पल भी ज़ाया ना करते हुए उसने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दिया और चेलियो को ढूंढने लगा। शुरू में चेलियो ने काफ़ी अकड़ दिखाई, जो कि बनती भी थी क्योंकि अब उसका ब्रांड ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पर बिक रहा था और खूब प्रॉफिट भी कमा रहा था। लेकिन डीट्रिच भी हार मानने वालों में से नहीं था और उसने चेलियो को आखिरकार एक मीटिंग के लिए मना ही लिया। 1984 1984 में इन दोनों की मुलाकात हुई जिसमें दोनों ने 5-5 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट के लिए हामी भर ली। डीट्रिच को ये नाम क्रिएटिंग डायंग काफ़ी लंबा और मुश्किल लग रहा था क्योंकि डीट्रिच एक सेल्समैन था और उसे पता था ये नाम मार्केट में कुछ रोब वाला नहीं है, कुछ जम नहीं रहा। तो उसने चीलियो को नाम बदलने का मशवरा दिया, लेकिन चीलियो बिल्कुल नहीं माना क्योंकि उसका ब्रांड ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा था। तो इसका हल डीट्रिच ने ये निकाला कि इस नाम क्रिएटिंग डायंग को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया और यूं 1984 में रेड बुल वजूद में आई। दोस्तों, तरक्की की राह में तो पत्थर आते ही रहते हैं और इस मामले में भी ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। रेड बुल की लॉन्च की तैयारी में एक टेस्ट बैच तैयार किया गया और उसको टेस्ट करने के लिए एक ट्रायल ग्रुप को टेस्ट भी करवाया गया। उस ट्रायल टीम को इसका टेस्ट निहायत गंदा लगा और उनके मुंह में चिपचिपापन भी रह गया। इस दौरान किए गए मार्केटिंग रिसर्च से भी कोई अच्छे नताइज सामने नहीं आए, जैसे कि रेड बुल फेल हो जाएगा, ये ड्रिंक सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है और लोगो और ब्रांड का जो नाम है रेड बुल, ये दोनों मेल नहीं खा रहे, वगैरह वगैरह। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम भी इस काम को बंद करने का मशवरा दे चुकी थी। इस काम को बंद करने के लिए इतनी ही वजहें बहुत थी, लेकिन डीट्रिच ने अपनी दिल की सुनी और इस ब्रांड को लॉन्च करने की ठान ली। क्योंकि उस फ्लाइट में जो उसने चखा और जो हालात वो साउथ एशिया के देख आया था, अब वो जान चुका था कि उसके हाथ एक अनमोल ख़जाना लगा है। बस इसी वजह से उसने इस ब्रांड को लॉन्च करने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन अभी भी ऑस्ट्रिया मार्केट में रेड बुल को लॉन्च करने के लिए बहुत कुछ बाकी था। अगले 3 साल इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी काम हुआ। डीट्रिच चाहता था कि रेड बुल कोक और पेप्सी जैसे कार्बोनेट हो। वो इसलिए कि जब ग्लास में डाला जाए तो एक अलग से स्पेशल लुक आए। उसने पुराने कैन का डिज़ाइन भी बदल दिया। पुराना कैन बहुत ही चौड़ा और हाइट में कम था। डीट्रिच ऐसा डिज़ाइन चाहता था जो लोगों के हाथ में आराम से आ जाए। और फिर दोस्तों, अनथक मेहनत, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, न्यू डिज़ाइंस और रेसिपी में बहुत सारे चेंजेस के बाद आखिरकार 1987 में रेड बुल को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। 1988 में रेड बुल ने अपने 12 लाख कैंस 1.2 मिलियन कैंस बेचे,
जहां देखो मशरिक से मगरिब हर किसी का सबसे फेवरेट ड्रिंक रेड बुल ही था। तो अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों ने अपना ड्रिंक रातों रात कैसे मशहूर बनाया। तो दोस्तों, ये जानते थे कि इस न्यू प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट भी न्यू लेवल की होनी चाहिए। तो फिर यहाँ डीट्रिच ने चेलियो की पुरानी तरकीब इस्तेमाल की, और वो ये थी कि अपने पैशन और अपने बिजनेस को मिक्स कर दिया जाए। डीट्रिच को हमेशा से ही एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उसने इन बड़े इवेंट्स को फुल टाइम स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। डीट्रिच की ये तरकीब काम कर गई, और तब से स्पोर्ट्स रेड बुल का नया फोकस बन गया। ख़ास तौर पे वो स्पोर्ट्स जो खून गरमा देने वाले, जैसे कि बाइक राइडिंग और कार रेसिंग। इसकी दो वजूहात थीं। पहली तो ये कि प्रोडक्ट के साथ साथ ये प्लेयर को भी काफ़ी मुतासिर करती, और दूसरी ये कि एडवर्टाइजिंग में दूसरे कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए इनको हज़ारों डॉलर की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती थी मेन इवेंट्स जो लाइव चल रहे होते थे। दोस्तों, ये सब करने के बाद अब रेड बुल सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक नहीं रहा था, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल बन चुका था। और फिर क्या था, ये दो आपस में टकराते बैल सिर्फ एक्सट्रीम स्पोर्ट की पहचान बन चुके थे। फार्मूला 1 से लेके सॉकर, स्नोबोर्डिंग, माउंटेन बाइकिंग, लोग पहले से ही जानते थे कि यहाँ रेड बुल लाजमी होगा। Red Bull gives you wings. रेड बुल गिव्स यू विंग्स, इस ऐड को तो आपने देखा ही होगा। अपनी इस टैग लाइन को मनवाने के लिए इन्होंने एक शख्स से खला से छलांग लगवा दी। 14 अक्टूबर 2012 को लाखों व्यूवर्स के सामने फिलिक्स बमगार्टनर ने स्पेस से ज़मीन की तरफ छलांग लगा दी। 1,20,000 फीट की ऊंचाई से लगाई इस छलांग ने न सिर्फ साउंड बैरियर तोड़ा, बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जबकि ये प्रैक्टिकल ना तो नासा ने किया था, ना स्पेस एक्स ने, बल्कि ये रेड बुल की तरफ से परफॉर्म किया गया था। इसके अलावा रेड बुल ने लातादाद स्पोर्ट इवेंट्स रखे, जिनमें से एक मशहूर ज़माना फ्लूक टैग कंपटीशन भी था, जहां लोग अपने हाथ से बनाए जहाज़ लाते और अपने ही ताकत से इसे उड़ाते। इन मज़े के इवेंट्स की वजह से रेड बुल ने अपने कस्टमर्स के दिल में घर कर लिया, और अपने इस नित नए मार्केटिंग आइडियाज़ की वजह से चेलियो और डीट्रिच दोनों को मल्टी बिलियनियर बना दिया। दोस्तों, जब 2012 में चेलियो इस दुनिया से गया, उस वक्त वो थाईलैंड का तीसरा अमीर तरीन इंसान था, और उसकी मालियत 5 अरब $5 बिलियन थी, जबकि उसका पार्टनर डीट्रिच ऑस्ट्रिया का अमीर तरीन इंसान था, जिसको दुनिया से गए अभी चंद माह ही हुए हैं। अक्टूबर 2022 में उसकी कुल मालियत तकरीबन 13.4 बिलियन डॉलर्स थी। दोस्तों, वो शख्स जिसके पास अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए भी पैसे नहीं थे, वो एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी का मालिक बन गया। आज रेड बुल दुनिया का बेस्ट सेलिंग ड्रिंक है। डीट्रिच के पास 49% शेयर हैं, जबकि 49% चेलियो के ख़ानदान के 11 लोगों के पास हैं, और आखिरी 2% चेलियो के बड़े बेटे शेल्ड्रम के पास हैं। रेड बुल की बाकी एनर्जी ड्रिंक में सबसे ऊपर रहने की वजह एक ये भी है कि ये लोग जीतने वाले घोड़े को पहचानते हैं। आपको क्या लगता है, चेलियो और डीट्रिच को कामयाबी मेहनत की वजह से मिली थी या उनकी किस्मत की वजह से? अपनी राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें, और इस किस्म की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।